अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984। उसके अंदर प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई की बात की जाए तो ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है समवेयर एल्स। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। उसके अंदर जो बेसिकली है वो कहता है कि आई वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड आई वॉज समवेयर एल्स। यानी कि ये प्ली ऑफ डिफेंस है जो कि एक्यूज की तरफ से ली जाती है कि मैं जहाँ पे कोई ऑफेंस अकर हुआ है, जहाँ पे किसी को ऑफेंस की कमीशन हुई है, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, बल्कि मैं किसी और जगह पे मौजूद था। यानी कि वो अपने आप को एक्यूज पार्टी से निकालने की कोशिश करता है और कोर्ट को ये क्लैरिफाई करता है कि मैं जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैं इस ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। अब इसके अलावा भी इसकी डेफिनेशन एक है जिसमें वो कहता है प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो बेसिकली प्ली ऑफ डिफेंस है जिसके अंदर एक्यूज जो है अपनी इनोसेंस यानी कि अपनी बेगुनाही को सजेस्ट करता है कोर्ट को कि बेसिकली मैं जो था, जो ऑफेंस एलिज किया जा रहा है, जो जिस ऑफेंस का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, उस ऑफेंस के कमिट होने के वक्त मैं उस जगह पर मौजूद नहीं था, बल्कि मैं किसी और जगह पर मौजूद था। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे मुल्तान में कोई मर्डर हुआ है, तो एक आदमी है, ए बंदा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उस बंदे ने वो ऑफेंस कमिट किया है। अब सेम डेट को वही बंदा कराची में मौजूद था। तो जब उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस बंदे ने जो है ना ये मर्डर किया है, तो वहाँ पे जो एक्यूज़ है वो यही प्ली ऑफ एलिबाई लेता है, प्ली ऑफ डिफेंस लेता है। कोर्ट को ये सजेस्ट करता है कि मैं उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं था। क्योंकि एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर मुल्तान में सेम डेट में मर्डर हुआ है तो सेम डेट में वो कराची में नहीं हो सकता, क्योंकि दरमियान में डिस्टेंस भी काफ़ी है। बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, लेकिन जहाँ पे एक्यूज प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लेता है वहाँ पे फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फिर उसने इस चीज़ को प्रूफ करना है कि वो बताए कि वो किस तरह उस जगह पे मौजूद नहीं था बल्कि दूसरी जगह पे मौजूद था। फिर उसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं कि वो जो है ना वहाँ के लोगों के एज अ विटनेस कोर्ट में पेश कर सकता है। इसके अलावा जो है वो किसी टूल प्लाजा से गुजरा है, किसी जगह की उसके पास बस की टिकट्स मौजूद हैं या किसी भी होटल्स वगैरह की, तो उसके ज़रिए वो अपने आप को जो है ना एक्यूज की जो लिस्ट है उसमें से निकलवा सकता है। यानी कि बेसिकली इसका यही कंसेप्ट है प्ली ऑफ एलिबाई का। अब अगर आर्टिकल 24 को देखा जाए, 24 उसके अंदर वो कहता है कि फैक्ट्स जो कि बेसिकली रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो रेलिवेंट बन जाते हैं। अब आर्टिकल 18 के अंदर उसने क्लियर कट मेंशन किया था कि हमेशा जो एविडेंस है वो दिया जाता है फैक्ट इन इशू का, यानी कि जो मेन इशू है जिसके ऊपर बात हो रही है, सपोज मर्डर हुआ है, फैक्ट इन इशू है, या रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि जो उससे पहले या बाद वाले फैक्ट हैं जो उसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, उनके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन इसके अलावा इररेलीवेंट फैक्ट के ऊपर बात नहीं हो सकती। ये जर्नल रूल है जिसमें वो कहता है इररेलीवेंट फैक्ट नीड्स नॉट टू बी प्रूव। इररेलीवेंट फैक्ट को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 24 के अंदर उसने इस चीज़ की भी एक्सेप्शन दी है। कहता है कि वो कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे जो इररेलीवेंट फैक्ट है वो रेलिवेंट बन जाता है। अब इसका जो सब आर्टिकल 1 है उसके अंदर वो कहता है उस वक्त जब वो इनकंसिस्टेंट हों फैक्ट इन इशू से या रेलिवेंट फैक्ट से, यानी कि वो रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, उनके साथ मिल नहीं रहे, एक अलहदा से चेन बना रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत हद तक मुमकिन या गैर मुमकिन हो रही है। फॉर एग्जांपल मर्डर की बात की थी, मुल्तान में मर्डर हुआ, अगर वो बंदा कराची में है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वही बंदा सेम टाइम में वहां पे मर्डर करके फौरन से कराची में पहुंच जाए। अब ये इस चीज को इम्प्रोबेबल बना रही है कि वो बंदा मर्डर नहीं कर सकता। अब इररेलीवेंट की बात की जाए कि इररेलीवेंट ये किस तरह है। सपोज अब उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस बंदे ने मर्डर किया और वो कहता है कि मैं कराची में था। अब कराची में है भी, इसका केस के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये इररेलीवेंट बात है। लेकिन ये रेलिवेंट इस तरीके से बनती है कि जब वो कहता है कि यही बंदा मेन एक्यूज है, इस बंदे के ऊपर इल्जाम है कि इसने मर्डर किया है, अगर उसने मर्डर किया है तो वो कराची में है। अब उसका कराची में होना
इस चीज़ को शो करवा रहा है कि मर्डर उसने नहीं किया, अब वो रेलिवेंट बन रहा है इन सारी चीज़ों के साथ, फैक्ट एंड इशू के साथ जो है वो कंपेयर किया जाए तो वो रेलिवेंट बन जाता है कि वो बंदा अगर कराची में है तो मुल्तान में वो मर्डर नहीं कर सकता। अब अगर इसकी एग्जांपल को देखा जाए तो एक 5 साल पहले एक मूवी आई थी इंडियन, दृश्यम। बेसिकली वो अजय देवगन और तब्बू उसमें मेन कैरेक्टर थे लीडिंग रोल में। तो उसके अंदर सारी मूवी में प्ली ऑफ एलिबाई को ही मेंशन किया गया है कि उसके अंदर उसकी बेटी की तरफ से एक मर्डर हो जाता है, फिर वो उसका सिटी से बाहर चले जाना, वहाँ पे अपने आप को शो करवाना कि मैं इस शहर में मौजूद ही नहीं था, मर्डर हमारी तरफ से नहीं हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना प्ली ऑफ एलिबाई को वहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि किस तरह जो है ना एक एक्यूज अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है, अपनी इनोसेंस को जो है ना वो कोर्ट के सामने बता सकता है उसके बारे में। तो वो मूवी जो है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बनी हुई है। और अगर इसके कानून शहादत ऑर्डर में इसको प्ली ऑफ एलिबाई को ओवरऑल देखा जाए तो प्ली ऑफ एलिबाई जो है हमेशा एक्यूज पार्टी की तरफ से ली जाती है। और जब प्रोसिक्यूशन उसकी तरफ कोई इल्ज़ाम लगा दे कि ये ऑफेंस फलां बंदे ने किया है, जब प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लिया जाएगा एक्यूज पार्टी से, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसने इस चीज़ को क्लैरिफाई करना है कि वो साबित करे कि वो इस जगह पे मौजूद था या नहीं था। अगर नहीं था तो फिर उस चीज़ का एविडेंस और विटनेस उसके रेलिवेंट जो है ना वो लेकर आए। तो बेसिकली आज का टॉपिक यही था। अगर इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।